फूलों की महक पहाड़ों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि मेरी जिंदगी बाबा साहब ने। बहुत सुंदर। बहुत इसी क्रम में माननीय मीना गौतमी से अनुरोध करेंगे वो मंच पर आवे और अपने शब्दों से लोगों को प्रकाश डालें। माननीय मीना गौतमी बात न करिए। हमारे सभी महापुरुषों का नमन। आज हमारे पास जो भी दौलत है बाबा साहब की बदौलत है, और इसलिए हम अपने बाप को बात है, दूसरे बाप को बात आए हम नहीं ना गुण गाने। ये नहीं कि सारा इंसान हमको बाबा साहब ने दिया है, तो अपना बाप माने, उनका अपना पिता माने, भगवान माने, जो कुछ भी माने तो उनका माने। हम दूसरे को न माने जिसको हम जानते नहीं, तो हम उसको पूरी जानकारी और उसी का हम पूरा करें। और बाकी हम किसी के न करें, वो अपना त्योहार में अपना त्योहार मनाया, दूसरों का त्योहार नहीं मनाया। अब हमारा पूर्णा आ रहा है, हम अच्छे तरीके से मनाए उसको। और बाबा साहब ने जितनी कुर्बानी दी है वो हमारे लिए, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। साथियों में आप लोगों ने देखा किसान में अनवरत कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आपको जागृति हो गई। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल पेश कर रहे थे, हिंदू कोड बिल इसीलिए पास नहीं हो रहा था क्योंकि महिलाओं को सम्मान मिल जाएगा और इस समाज में बराबर के अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि मनु के विधान के नियम के अनुसार महिलाओं को कोई भी राइट्स नहीं, सारे राइट्स इनको दबा करके इनको डाउन कैटेगरी में रखा गया था ताकि ये कभी सर उठा कर न चल पाए। इसलिए महिलाओं को बाबा साहब के चढ़ बढ़कर इसलिए हिस्सा लेना चाहिए। हिंदू कोड बिल के तहत बाबा साहब ने कानून मंत्री पद को त्याग कर महिलाओं को सारे अधिकार को दिलाए। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हिंदू कोड बिल लागू नहीं किए, लेकिन बाद में चलकर 1951 में कुछ धाराओं को लागू किए। वही चलते बाद
में 2005 में काफ़ी संशोधन के होते होते देखिए महिलाओं का सारे अधिकार प्राप्त होने लगे, खतौनी में इनका नाम आने लगा, सारी वसीयत में महिलाओं का नाम आने लगा। इस प्रकार इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागृत करें। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में